मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर होता है, इसमें हेड और फीमर का फ्रैक्चर है, ठीक है। उसका फीमर का फ्रैक्चर आता है, ये फ्रैक्चर तुम्हारा आगे पैल्पेब्रल का फ्रैक्चर, ठीक है। पटेला फ्रैक्चर आता है, उसमें पटेला का फ्रैक्चर हो जाता है, नी का डिस्लोकेशन आता है, फीमर नी डिस्लोकेट हो जाता है, टिबिया का फ्रैक्चर आता है, एक्सल का फ्रैक्चर आता है, ठीक है। इसमें हम लोग 6 तरह के फ्रैक्चर के बारे में अभी लोग इसमें पहला ही फ्रैक्चर है, ठीक है। तो ये फ्रैक्चर में पहला तुम्हारा मोरल हेड फ्रैक्चर, जो फीमर होती है उसके हेड के फ्रैक्चर को ये फ्रैक्चर में यूज किया जाता है। उसको फीमोरल लेग फ्रैक्चर, फीमर के लेग के फ्रैक्चर को हम लोग ये फ्रैक्चर में यूज करते हैं। उसका इंट्राट्रोकेंटिक फ्रैक्चर, फीमर का ही पार्ट होता है, इंट्राट्रोकेंटिक भी ये आगे दिखाएंगे। अब सब ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर भी ये फ्रैक्चर भी आता है, ठीक है। ये फ्रैक्चर में जनरली 4 फ्रैक्चर आते हैं हमारे, ठीक। तो एपिडर्मोलॉजी देखते हैं। एपिडर्मोलॉजी का मतलब ये होता है कि वर्ल्ड लेवल पर ये चीज़ कितने उसमें फैली हुई है, ठीक, इस लेवल पे। तो इसमें दिखाया गया है 2.5 लाख फ्रैक्चर्स एनुअली होते हैं, एक साल में लगभग 2.5 लाख फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2050 और 2050 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2.5 लाख से 5 लाख हो जाएगा हर साल 5 लाख के फ्रैक्चर होंगे, ठीक है। एट रिस्क पॉपुलेशंस कौन से ये वाले को ज़्यादा होता है, तो एल्डरली मतलब पुअर बैलेंस विजन, जिनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता, डिसबैलेंस के चलते हैं, जिनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, इनएक्टिविटी कम्युनिकेशंस, जो लेस एक्टिविटी वाले हैं लोग हैं, आम न्यूट्रिशन जो अच्छा खाना नहीं खाते हैं, जिनको पोषण की बीमारियां हैं, ठीक है। यंग में होता है, ठीक है, यंग में हाई एनर्जी ट्रॉमा, हाई एनर्जी ट्रॉमा मतलब ये तो बहुत देर से गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, बहुत कई ऐसी जगह से गिर गए जहाँ से मतलब हाई एनर्जी क्रिएट हुई, जिससे उनको चोट आई, ठीक है। उसके बाद आगे कंकरेंट विद डिस्लोकेशन ड्यू टू शियर इंजरी, ठीक है। तो जो तुम्हारा फीमोरल हेड फ्रैक्चर होता है, ये क्या होता है, कंकरेंट विद डिस्लोकेशन से क्या होता है। अब जैसे कि तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा हिप का पार्ट है, ठीक है, एसिडोमोना में। अब इसमें तुम्हारा लगभग ये तुम्हारा क्या है, ये पैल्पेब्रल का क्या है, एसिटाबुलम है, ठीक है, क्या है, एसिटाबुलम है और हेड ऑफ फीमर है, इसी में फिट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंकरेंट डिस्लोकेशन ड्यू टू शियर इंजरी, इसमें जो हिप है, हिप से तो डिस्लोकेट हो जाएगा ये, ठीक है। इससे क्या होगा, ये तो डिस्लोकेट हो जाएगा, ये तो क्या होगा, तो यहाँ के लिगामेंट्स हैं जिससे जैसे बाइंडिंग रहता है, इससे ऐसे लिगामेंट्स लगे होते हैं ना, ठीक है। इनमें क्या होगा, टियर आ जाएगा, ठीक है। जब तो बहुत बड़ा झटका आएगा तो लिगामेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ये नीचे को क्या कहते हैं, अलाउंग ग्रेविटी नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्लोकेशन और मेबी हेड ऑफ फीमर का फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं फीमोरल हेड फ्रैक्चर मान लीजिए 15 क्लासिफिकेशन, तो एक साइंटिस्ट ने 15 उन्होंने क्लासिफाई किया था इसके फीमोरल हेड फ्रैक्चर को क्लासिफाई किया था 4 उसमें, ठीक है। पहले वाले में फ्रैक्चर इंफीरियर टू फोबिया, ठीक है, तो मतलब फ्रैक्चर जो होगा हेड का इतना सा होगा, मतलब इंफीरियर साइड में नीचे साइड में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड फ्रैक्चर सुपीरियर टू फोबिया, फ्रैक्चर जो होगा मोस्ट ऑफ द उसके ऊपर के हिस्से का फ्रैक्चर होगा और अगर वो टूटेगा भी तो मेरे ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी, जैसे प्रॉब्लम में फंस सकता है वो, ठीक है। थर्ड फीमोरल हेड प्लस एसिटाबुलम फ्रैक्चर, अब थर्ड वाले में हो सकता है कि फीमोरल हेड है वो तो फ्रैक्चर हुआ और जो एसिटाबुलम जिसमें फिक्स है वो भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। फोर्थ फीमोरल हेड प्लस फीमोरल लेग फ्रैक्चर, ये हो सकता है फीमोरल का जो हेड था फीमर का वो और फीमोरल लेग फ्रैक्चर, मतलब ये हेड भी फ्रैक्चर हो सकता है और इसका ये लेग भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो 4 तरह के क्लासिफाई किया है, किसने 15 ने किया है, 15 से साइंटिस्ट है और डॉक्टर भी थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, ठीक है। ट्रीटमेंट में देखिए क्या हो सकता है, टाइप 1 में नॉन ऑपरेटिव, टाइप 1 अगर फ्रैक्चर हुआ है तो नॉन ऑपरेटिव मतलब नॉन डिस्प्लेस्ड, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वो डायरेक्ट क्या हो सकता है, विदाउट ऑपरेशन भी ठीक हो सकता है। दूसरा मेथड अगर डिस्प्लेस हो चुका है तो उसमें ओरिल ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। ओरिल का मतलब होगा ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, उसको ओपन कर सर्जरी से क्या करेंगे, खोलेंगे और इंटरनली क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। टाइप 2 में भी क्या होगा, ओरिफिक मतलब फॉलो करना पड़ेगा,
ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। टाइप बी में भी ओरिक का ही ओरिक को ही फॉलो करेगा सब्जेक्ट, ठीक है। टाइप सी को ओरिक होगा और फ्रैक्चर किसका होगा, बोथ फ्रैक्चर, मतलब ऐसा था ब्लॉक और फिमोरल हेड का जो फ्रैक्चर होगा दोनों में ओरिक होगा। कुल मिला के टाइप 1 जो है उसमें हमारा नॉन ऑपरेटिव होगा, विदाउट ऑपरेशन के फिक्स करके पेशेंट को ट्रैक्शन लगा के पहले देखा हो टेबल वेट लगा के रखा दिया जाता है, फिक्स करके महीनों तक ठीक हो सकता है। लेकिन बाकी उसका जितने टाइप के फ्रैक्चर जो थर्ड वाला, सेकंड वाला, फोर्थ वाला है, उन सब में ओरिक अप्लाई करना पड़ेगा। हेमी आर्थोप्लास्टी, हेमी आर्थोप्लास्टी ये तुमने देखा होगा, टीएचआर देखा होगा ना। हेमी आर्थोप्लास्टी में क्या होता है, जो तुम्हारा इसका हेड है, लीवर का जो हेड होता है तुम्हारा ये, ठीक है, इसको पूरा कट करके या यहाँ से निकाल दिया जाता है पूरा, उसमें एक मेटल का पार्ट डाल दिया जाता है। तो मेटल का पार्ट ऐसे टाइप का होता है, न्यूक्लियर टाइप का, ठीक है। तो यहाँ कट करके इसको फिक्स कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल लगा दिया। ये मतलब आधा आर्थोप्लास्टी मतलब आधा फिंगर को कट करके डाला गया है, ठीक है। बाकी फिंगर वही है, इसलिए आर्थोप्लास्टी है। इसके केस लोगों को हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, आर्थोप्लास्टी बहुत होते हैं, ठीक है। अभी देख सकते हो कि जो फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बोलते हैं, स्क्रू से क्या किया, इसको फिक्स किया गया है, ठीक है। फिक्सेशन स्क्रू से फिक्स किया गया, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल फिक्सेशन बोलते हैं। आगे फीमोरल हेड फ्रैक्चर, अभी हम लोगों ने फीमोरल हेड फ्रैक्चर पढ़ा, फीमोरल हेड फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसको गार्डन क्लासिफिकेशन बोला जाता है, गार्डन में इसको क्लासिफाई किया था। इसमें 1 2 3 4 उसमें टाइप में इन्होंने डिवाइड किया था। पहला आता है वेलगस इंफेक्टेड, ठीक है। तो वेलगस इंफेक्टेड करके वेलगस और वेलगस दोनों को बताया था, ठीक है। ये देख सकते हो क्या है, वेलगस इंफेक्टेड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब फ्रैक्चर होगा तो जो फीवर है वो अंदर में शिफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, स्पेस को पैरापेट में कम हो जाएगा, इसलिए इसको वेलगस इंफेक्टेड बोला गया। नॉकनी को वेलगस बोलते हैं और वेलगस को देखो नॉक भी एक कंडीशन है जो कि नी से क्या होता है, मतलब नी से जुड़ा होता है, जो कि बाय द बर्थ हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे वेलगस की बात होगी सर्जरी के मतलब उसके ट्रॉमा के बाद होगा, फ्रैक्चर के बाद, ठीक है। उसका जो नॉन डिस्प्लेस मतलब फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, डिस्प्लेस नहीं हुआ, अपनी जगह पे बना हुआ, बस फ्रैक्चर हुआ है, थोड़ा सा टूटा है, ठीक है। दूसरा आता है कंप्लीट पार्शियल डिस्प्लेस, मतलब फ्रैक्चर पूरी तरीके से हो गया है, आधा डिसलोकेट हो गया है तीसरा, ठीक है। इसको प्रॉपर इमेज के लिए एक्सरे इमेजेस हैं, ठीक है। इनको तो ऊपर दिखाता है, लेकिन देखने की कोशिश करो, ये हेड इसमें सिर्फ ऐसा फंसा रह गया है, ठीक है। ये आधा इसका जो नेक है जुड़ा हुआ है इससे, और आधा इस नीचे को शिफ्ट हो गया है, ठीक है। डिस्प्लेस आधा हुआ है पार्शियल। चौथा कंप्लीट फुल डिस्प्लेस, चौथे में क्या है, अभी देख सकते हो हेड इसका फंसा रह गया है, ये दोनों अलग हो गए यहाँ से, ठीक है, अलग हो गए, पूरा इधर नीचे को हट गया है, डिस्प्लेस हो चुका है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तो इसके दो क्लासिफिकेशन है, डार्विन क्लासिफिकेशन था, फंक्शनल बेसिस पे देखते हैं, मतलब किस तरीके से फंक्शन करेगा, ठीक है। स्टेबल जो है, स्टेबल वाला तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड जो है वो स्टेबल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, स्टेबल वाले में आ जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड टाइप का फ्रैक्चर होता है तो स्टेबल फंक्शनल बेसिस देखा तो स्टेबल फ्रैक्चर, मतलब वो फ्रैक्चर स्टेबल है, अभी वो क्या हुआ, अनस्टेबल नहीं हुआ, उस तरह से क्या है, फिक्स देख लेना, ठीक है। उसके थर्ड और फोर्थ टाइप में जो है ये दोनों जो है वो अनस्टेबल आ जाएंगे, मतलब इसमें क्या होगा, फ्रैक्चर तो होगा, पेशेंट का जो पैर होगा अनस्टेबल होगा, जरा भी मूव कराओगे तो इधर इधर इसका मूव करेगा पूरा हिप जॉइंट को लेके, ठीक है। इसमें दो अगर कभी देखने को मिलेगा तो देख सकते हो, ठीक। तो अब ये इंट्राकैप्सुलर तो फ्रैक्चर इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है, इंट्राकैप्सुलर एक्स्ट्रा कैप्सुलर, ठीक है। ये सब कैपिटल, ठीक है, एक तरह से ठीक है लिगामेंट से, ठीक है, और उसके लिगामेंट के आधार पर क्या है, ये जो बोन का रीजन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के रीजन को हम कैपिटल बोला है, उसके बाद यहाँ से हम लोग बोला है ट्रांस सर्वाइकल, ठीक है, ट्रांस सर्वाइकल, और इसी नाम से लिगामेंट भी होता है, जितने नाम दिए इनके नाम से लिगामेंट भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा बेसिक सर्वाइकल, ठीक है, बेसिक सर्वाइकल, और लास्ट तुम्हारा आता है इंट्राट्रोकेंट्री, ठीक है। अगर फ्रैक्चर यहाँ हुआ है जहाँ पे नेक पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, तो इंट्राट्रोकेंट्री बोलेंगे। इसके जरा सा ऊपर हुआ है तो उसको बेसिक सर्वाइकल बोलेंगे, उससे थोड़ा ऊपर हुआ है ट्रांस सर्वाइकल बोलेंगे, उससे थोड़ा ऊपर हुआ है सब कैपिटल बोलेंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर इंटरट्रोकेंट्री के नीचे हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सबट्रोकेंट्री फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? सबट्रोकेंट्री। ये लगभग हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होगा, जहां हड्डी क्या है नीचे आ गई, ठीक है, लगभग ये यहाँ पे होगा। बाकी ये क्या है, मतलब जहां से थोड़ा सा स्लोप बन रहा है वहां पे, बाकी ये लोग तो नेक रीजन में ये जो फ्रैक्चर है कुल मिला के हेड में और नेक को लेके है, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया? ये देख सकते हो ये हिप्पोन है, कैसे से फीमर हमारा इससे, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर यहाँ पे है, यहाँ पे जो है ये फ्रैक्चर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा क्रैक है, लेकिन ये फ्रैक्चर डिसकंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी यहाँ है कि यहाँ पे हल्का सा क्रैक है। यहाँ देख सकते हो फ्रैक्चर हुआ है, जो फीमर का हेड है वो इसी में रह गया है, ठीक है, फीमर का हेड जो है इसी में रह गया और यहाँ से थोड़ा अलग हो रहा है, यहाँ से फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक। ये एक्सरे देखा तो तुमको आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ फ्रैक्चर यहाँ से हुआ है, ठीक है, फ्रैक्चर यहाँ से हुआ है, मतलब हुआ है, ये अलग है, ये अलग है, ये देख सकते हो थोड़ा सा बाहर निकल भी गया है। अब उसके बाद क्या है, एक पॉवर्स साइंटिस्ट को उन्होंने क्लासिफाई किया था, उन्होंने एंगल के केस में क्लासिफाई किया था, इस एंगल पे उठेगा तो क्या नाम लेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल एक है, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, 50 डिग्री एंगल वाला एंगल को बोलता है तो सेकंड मान लो, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है अगर 70 पे हो रहा है तो थर्ड मान लो। देखो क्या है, तो पहले 30 मतलब 20 का डिफरेंस है, ठीक है, याद करने का तरीका ये है, पहला 30 से दूसरे में 20 जोड़ो 50 है, तीसरा क्या है 70 है, ठीक है। अब इसके आगे नाम देखते हैं, नाम क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसका, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में देखिए नॉन ऑपरेटिव, अगर विदाउट ऑपरेशन कैसे हो सकता है, ठीक है, वेरी लिमिटेड रोल, मतलब बहुत लिमिटेड रोल है कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन का ऑपरेशन होता ही होता है, ठीक है। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, या ऐसा हो सकता है कि फ्रैक्चर हो गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट है, नाम है राजबाला मुजमली, ठीक है, 78 ईयर्स के हैं, ठीक है, तो वो उनका राजा जी में रहते थे तो गिर गई थी, उनका जब वो गिर गई तो हेड ऑफ फीमर क्या हुआ, फ्रैक्चर होके कोलैप्स हो गया, मतलब एस्ट्रोबुलम में जाके चक गया, टूट के ये हेड तो वहीं रह गया, उसके बगल से इसका ऊपर चला गया, ठीक है। 78 ईयर्स के ओल्ड के हैं वो, तो उनको डॉक्टर कपूर के पास ले जाया गया, तो उन्होंने बोला सारे टेस्ट किया तो ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली उससे पहले मैं नहीं, तो उनके एक डॉक्टर है हिमांशु कृष्णा है, न्यूरो सर्जन है, एक्चुअली जो मतलब लेडी है वो उनके जो लड़का था वो डॉक्टर था, ठीक है, WHO में, बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उनके साथ पहले डेथ हो गई, उनके साथ पहले अब वो अकेले रह गए, बट जो हिमांशु कृष्णा है डॉक्टर वो उनके फ्रेंड थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ उनको लगा कि नीड है इनको ऑपरेशन का, बट उनका 78 ईयर्स को 2 लाख रुपए का ऑपरेशन करा रहा है, ठीक है, और उनके जीने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या पता 2 साल जिए, क्या पता 5 साल जिए, तो उन्होंने बोला ऐसा है कि ऑपरेट मत कराइए, तो बेड रेस्ट कर लीजिए और फिजियोथेरेपी कराइए, ठीक है। फिजियोथेरेपी के लिए मुझे भेजा गया, मैंने देखा तो बड़ा टफ कंडीशन थी, क्योंकि वो बिल्कुल हिला ही नहीं सकते थे, ठीक है, ना वो साइड लाइन में, ना वो उसके बाद सीधा लेने में, तो क्या हो सकता है बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं सबसे ज़्यादा, और अगर बेड सोर एक बार किसी को हो गया अगला वाला पेशेंट को 6 महीना 2 महीना में निपट जाता है, क्योंकि बेड सोर पहले थोड़ी सी रीजन स्टार्ट होता है, बेड सोर होता है ना तो वो लंग्स को अफेक्ट करता है, उसका इन्फेक्शन लंग्स को जाता है, लंग्स क्या होता है डिस्फंक्शन होने लगता है, दिल में हार्ट होने लगता है, फिर दिल में सारे सिस्टम ऐसे चले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, बड़ा टफ हुआ तो मैं उनको ट्रीटमेंट के तौर पर पहले तो उनके यहाँ रीजन में, ठीक है, उनके यहाँ इस रीजन में आइसिंग, अल्ट्रासोनिक और टेंस लगाया, बैक पेन भी था उनको इसकी वजह से, तो टेंस लगाया, तो कोई एक्सरसाइज नहीं करा सकते थे, और ऑलरेडी आर ए पेशेंट मतलब रेमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको, ठीक है। तो अब मैंने 3 महीना तक उनको ऐसे किया, तो एक पता है कि हड्डी में टूटी है तो छुरी अपने आप टूट जाती है, भली गलत है, तो मैंने 3 महीने तक उनको एक्टिविटी कराई, उसके बाद हिमांशु रोग खत्म हो गया था, मेरे हुआ था, तो मैंने उनको क्या किया, 3 महीने के बाद फिर मुझे लगा 3 महीने बाद छूट जाती है, भली गलत छूट गई, मैंने उनको धीरे धीरे क्या किया, मूवमेंट कराना शुरू किया, पहले सिटिंग कराई मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ से तो मैंने उनको 2 चीज़ें मना किया, क्रॉस लेग में करें,
ओवर अबडक्शन ना करें, पैर ऐसे उठाए ना सूखे खाए, तो सीटिंग कराया। तो पहले 5 मिनट बैठ पाती थी, धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे बैठने लगी, लगभग 4 महीने में। ठीक है, 5वें महीने मैंने उनको बोला वो स्टैंडिंग करानी है, वॉकर बनाया, मैंने स्टैंडिंग कराई, प्रॉपरली स्टैंडिंग के लिए उन्होंने 3 महीने तक मैंने जमीन स्टैंडिंग कराई। ठीक है, उसके बाद 1 महीना बाद 6ठे महीने में मैंने क्या किया, उनको धीरे से धीरे थोड़ा सा रेगुलेट कराना, रेगुलेशन मतलब चलाना, तो 10-12 बार चलाना, तो प्रॉपरली ठीक चली थी। मैंने कहा बस ठीक है, करते करते अंदर कर दिया, वॉशरूम जाती है, आती है वॉकर से। फिलहाल जो उनकी अभी चल रही है उसका कारण ये है कि ओल्ड एज है, तो वो लेग क्रॉस कभी कभी कर लेती है, कभी कभी अबडक्शन कर लेती है, लेग रेज भी कर लेती है, सो दैट उनका पेन हो जाता है, और इसकी वजह से पेन बैक में भी जाता है, नेगेटिव ना कंप्रेशन भी हो रहा है फ्रैक्चर की वजह से। तो अब उनका सर्जरी अगर कराएंगे तो बिल्कुल मर जाए वैसे इसी एज में है, क्योंकि सर्जरी बहुत पतली है, मतलब इतनी पतली और इतना ओल्ड एज की है, ये एक फिजियो कंटिन्यू चल रही है। पिछले 1 साल से मैं पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से हमारी चल रही आ रही है, थोड़ी बहुत जो मैं फिजियो करा रहा हूँ, मतलब मेरे दम पे चल रही है। और अभी बीच में तो हो गया था कि आपको निमोनिया, उससे हॉस्पिटल ले जाया गया, चलती हुई गई डॉक्टर से, डॉक्टर ने सर्जरी बोला था, देखा रहे हमारे कहाँ सर्जरी करा दी आपने, डॉक्टर बोले कहीं नहीं सर्जरी कराई नहीं, मैंने कैसे ठीक हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट कौन जाता है, अभिषेक सर आपके हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल दिखाने जाते हैं, अब कभी हमको फोन किए बोले तो हमारा एक केस कार्ड है, मैंने कहा सर मैं क्या बताऊँ, दूसरे का नाम तो ले नहीं सकता था कौन का, तो मुझे दोनों के बीच में पड़ता। तो ये होता है, तो इसमें ये एक एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, आप उनकी एक्टिविटी मॉडिफाई कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद स्केलेटल ट्रैक्शन, या तो आप ट्रैक्शन दे दीजिए, थोड़ा सा खींच दीजिए, जैसे कोलैप्स हो गया तो मुझे वहाँ ट्रैक्शन दे देना चाहिए था, सो दैट, और कैल्शियम टैबलेट चला दीजिए जिसमें कि थोड़ा बहुत गैप बढ़ जाता है, लेकिन एज इतनी ज़्यादा थी मैंने ट्रैक्शन नहीं लिया, और वो क्योंकि मारती है वो हिला हुआ देती पैर, तो मैंने वैसे उनको मॉडिफाई कर दिया उनकी उसी में, और चलती फिरती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बहुत एस्पायरेटिव मतलब बहुत महत्वाकांक्षी, चाहती है उसको पहले से साड़ी पहनने लगे। ठीक है, और फिर थोड़ा उसकी टीवी बंद कर दे, एसी बंद कर दे, मतलब फटाफट काम जैसा करना चाहती है वैसे करना चाहती, तो नहीं हो जाए, वो नहीं हो सकता ना, ये फैक्टर है। ऑपरेटिंग को ऑडिट ये भी आपके पास थी, वही सर्टिफिकेट निकाल कर आपने टोटल रिप्लेसमेंट मतलब एसिटाबोलम और हाइड्रोक्लोरो कर देते। ठीक है, अभी हमें अम्मा की फोटो दिखाऊंगा पड़ी, तो अभी देख सकते हो ये ओरिफेटिक है, ओपन इंटरनल फिक्सेशन हुआ है, इसको से फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, दोनों को जोड़ के ऐसे, ये है हमें आर्थोप्लास्टी में बोला था मेटल का पार्ट ऐसे लगा दिया जाता है ना, ये हमें आर्थोप्लास्टी है, और THR है, THR में देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्थोप्लास्टी और THR में डिफरेंस क्या है बता सकते हो? THR और आर्थोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है? सर उसमें पूरा वही रिप्लेस कर देते हैं, इसमें हम मेटल लगाते हैं, दोनों में मेटल लगा के THR लगाएगा, लेकिन आर्थोप्लास्टी में क्या देखो हेमी आर्थोप्लास्टी में हड्डी को आधा काटा गया, हड्डी यहाँ तक है, देख रहे हो, इसीलिए हेमी बोला गया आधा, और जो THR है हड्डी को पूरा काट दिया गया है, इसमें ये पूरा इंडिपेंडेंट दिख रहा है ना। ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट मतलब टोटल रिप्लेसमेंट का, और ऊपर से जो एसिटाबोलम है इसको भी हमने सही से अपने शेप में दिया है, छाटा है। ठीक है, इसमें एसिटाबोलम के साथ कोई छिड़काव नहीं की जाती है, सिर्फ हड्डी को जो नेक है उसका जो हेड है उसको कट करते हैं, वहाँ पूरा नेक गायब हो जाता है। कौन सी इसका कंडीशन मतलब कि हमें क्या करवाना चाहिए, हेमी आर्थोप्लास्टी करवानी वो चाहिए? तुम थोड़ी डिसाइड कर सकते हो, वो तुम्हारा फ्रैक्चर डिसाइड करेगा ना, अगर तुम्हारा ये फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, मान लीजिए हम दोनों का जो फ्रैक्चर हुआ उसमें हम ये भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं, तो क्या प्रेफर? अगर देखो अगर जो तुम्हारा फीवर है, फीवर का अगर नेक फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो तुम ये कैसे करा लोगी? ये तो करा ही नहीं सकते ना, इंट्राट्रोकेंटिक फ्रैक्चर और सबट्रोकेंटिक फ्रैक्चर में ये नहीं करा सकते, वही करना पड़ेगा। और दूसरा आर्थराइटिस को जैसा लगे तो इधर चली गई तो जितनी के साथ कराना पड़ेगा, लेकिन अगर हेड फ्रैक्चर हुआ है, खाली हेड गया है, ठीक है, हेड अगर सब तुम्हारा जो सर्वाइकल बताना था मैं, ट्रांस सर्वाइकल, ठीक है, ये सब बेसिक सर्वाइकल अगर फ्रैक्चर हुआ है तो ये करा आर्थोप्लास्टी होगी। ठीक, अच्छा, फीमर के हेड पे जब फ्रैक्चर होता है तब हम THR लगाते हैं, और बाकी अगर उसमें होता है तो हमें ओवरी पे देखो, ओवरी पे दो डायग्राम है, एक
एक तो स्क्रू से इन्होंने लंबी लंबी कील लगाई है, दूसरा इन्होंने एक तरह से सपोर्टिव प्लेट रेलिंग टाइप की कर रखी है, ठीक है। तो ये ओरिक पे दोनों मारता है, ओरिक का मतलब होता है ओपन रिडक्शन, मतलब बोलना होता है मतलब उसको कम कर देना, ठीक है। आगे फीमोरल लेग फ्रैक्चर में यंग पेशेंट, ज्यादातर यंग पेशेंट होगा अर्जेंट ओरिक 6 घंटे से हाँ पहले में ओरिक करना होता है। एल्डरली पेशेंट जो एल्डरली मतलब जो थोड़े से बूढ़े बाढ़े हो गए हैं, ठीक है, ओरिक पॉसिबल, ठीक है, ओरिक पॉसिबल का हाइयर रिस्क एरियन का मतलब होता है, पता है ये नहीं पता। अब एसिलर प्रोसेस याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसिलर प्रोसेस, ठीक है, नॉन लीनियर एंड फेलियर ऑफ फिक्सेशन। अगर बूढ़े पेशेंट अगर ये करते हो तो ये चीजें हो सकती हैं, ये भी आप प्लास्टिक कर सकते हो इसमें, ठीक है, तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी सक्सेस रहेगा, लेकिन वो भी फिक्सेशन करना ये टफ रहेगा बूढ़े लोगों में, बूढ़े लोगों में फिक्सेशन किया जाता है। आगे इंटरट्रोकेंटिक हिप फ्रैक्चर में देखते हैं। इंटरट्रोकेंटिक हिप फ्रैक्चर में क्या होगा, इस रीजन में फ्रैक्चर होगा, देख रहे हो इंटरट्रोकेंटिक में, ठीक है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फीमोरल नेक और टू इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर, तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो कैप्सूल से आगे में फ्रैक्चर होगा और नीचे के साइड में जो फ्रैक्चर होगा वो आ जाएगा इंटरट्रोकेंटिक हिप फ्रैक्चर में। आगे इंटरट्रोकेंटिक हिप फ्रैक्चर फिजिकल फाइंडिंग्स को देखते हैं तो क्या हो सकता है, शॉर्टेड, मतलब लेग शॉर्ट नहीं हो सकती है ना, क्योंकि हड्डी टूट जाती है तो कई बार ये पैर छोटा हो जाता है। इसके बाद ऑप्टेन एक्सेल एक्टिव फेलिस पॉसिबल लेटर, इसमें एपी और लेटर भी देख सकते हो एक्सेल, ठीक है। आगे क्लासिफिकेशन देख करते हैं, क्लासिफिकेशन का फ्रैक्चर ऑफ पार्ट्स हेड नेक, जीटी का मतलब पता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर। एनाटॉमी और एनाटॉमी नहीं पढ़ी तुम लोग अच्छे से। सर एनाटॉमी नहीं है, इसमें नहीं क्या बोलते हैं सर, मतलब वर्ड्स पूरे पूरे पर शॉर्ट एनाटॉमी फीवर नहीं था तुम्हारे, ये फुल फॉर्म में, फुल फॉर्म में मतलब पूरे थे ना, इसको एब्रिविएशंस नहीं पढ़ा जाएगा, एब्रिविएशंस चलो ठीक है। अब इसमें भी स्टेबल अनस्टेबल होगा, डाइजेस्टिव मीडियल एंड कंप्रेसिव लोड्स आफ्टर फिक्सेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में स्टेबल अनस्टेबल दो टाइप के हैं, पोलर फिल्म पैरास ऑफ साउंड टू रियलिस्ट डिस्क्राइब ऑटोमेटिक रिडक्शन विद फिक्सेशन। कुल मिला के वही स्टेबल जिसमें प्रॉपर फ्रैक्चर हुआ है तो जॉइंट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है तो स्टेबल हो गया। अब जिसमें जॉइंट पूरा अनस्टेबल हो चुका है तो फिक्स नहीं होगा, अनस्टेबल में आएगा। देख सकते हो स्टेबल जॉइंट के फ्रैक्चर से है, ठीक है, अनस्टेबल जॉइंट का रिवर्स ऑब्लिक्विटी। अब जो इन दोनों से खतरनाक रिवर्स ऑब्लिक्विटी है, ये नीचे से फ्रैक्चर हो जाता है और जॉइंट क्या होता है, घर्षण में चला जाता है हमारा जो लेग है ना। हां, आगे इंटरट्रोकेंटिव फ्रैक्चर ट्रीटमेंट ऑप्शन में स्टेबल अगर है तो काइनेटिक स्क्रू लगा दोगे तो होल करके बताया कि इसमें प्रैक्टिस सीख लो, सर्जरी करना पूरा ऐसे याद रहेगा, कर सकते हो। अनस्टेबल हुआ है रिवर्स हुआ है तो आईएम इक्वान में मतलब इंट्रामस्कुलर क्या करोगे, कट करके ऐसे कर डालोगे, कॉल करके रीलिंग करोगे, ठीक है, देख लो ये तो ये है। अब उसके बाद में सब ट्रोकेंटिक फीमर फ्रैक्चर में क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है, लोकेटेड फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू 5 सेंटीमीटर डिस्टल इनटू साफ, इसका मतलब लेसर ट्रोकेंटर से थोड़ा 5 सेंटीमीटर नीचे। इंटैक्ट पिरिफॉर्मिस फोसा, इंटैक्ट पिरिफॉर्मिस फोसा का मतलब हुआ पिरिफॉर्मिस पता है कि कहां है इसमें, क्या पिरिफॉर्मिस मसल नाम हां है नीचे यहाँ लगभग पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लगभग, ठीक है, मतलब इसे सब लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे लगभग पड़ेगा। ग्लूटियस मैक्सिमम जो होती है उसकी जस्ट पीछे होती है, थोड़ी डीप मसल्स होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में आईएम रीलिंग इंट्रामस्कुलर रीलिंग कर सकते हो, करके सिफेलोमेडोलिक आईएम रीलिंग और फॉलिक कर सकते हो, स्पेशल रीलिंग कर सकते हो, सिफेलोमेडोलिक टेक्निकल रीलिंग का, ठीक है, और एक ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हो। ये सब तुम्हें करना नहीं है, लेकिन ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे फिक्स किया जाता है। तो एक्चुअली सर्जन का काम थोड़ा लोहार वाला है, बस ये कि अपने एक रूम में काम कर रहा है वो बंद करके, तो किसी को पता ही नहीं है छेनी थोड़ी स्टोपा खाली कर रहा है, छेनी का सब चलता है। मशीन का एक टुकड़ा होता है, मशीन ड्रिल मशीन होती है, छेनी होती है, हैमर होती है, सब होते हैं। पेशेंट से पूछना, पेशेंट बताता है कट कट वाला है, कभी जाना अगर बिना मैं तो गया प्रोटीन में, ठीक है। आप क्या कर रहे थे? गया था अपना एक्सपोजर बनाने के लिए, अरे बोला सर आप मैं भी रहूँगा, सर बोले खड़े खड़े चल जाओ। फीमोरल साफ फ्रैक्चर, आप फीमोरल साफ मतलब
जो हड्डी है यहाँ से यहाँ का फ्रैक्चर पड़ गया, यहाँ बीच का फ्रैक्चर होगा, ठीक है, ये साफ, ठीक है। अब इस पर टाइप देख लो, 0 टाइप, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, ठीक है। नॉन कॉम्बिनेशन, सॉरी नो कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो टाइप 0 फ्रैक्चर होता है इसमें कॉम्बिनेशन नहीं होता है, चूर नहीं होती। हाँ, टाइप 1 में क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट बटरफ्लाई फ्रैगमेंट हैवी ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें ट्रांसफर फ्रैक्चर टाइप होता है, ऐसे होता है, दोनों से अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 में लार्ज बटरफ्लाई ऑफ लेस देन 50% ऑफ द बोनी विथ 50% से ज्यादा हो सकता है कॉर्टेक्स इंटैक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो फ्रैक्चर होगा ना वो मतलब तगड़ा फ्रैक्चर हो सकता है, बीच में गैप भी आ सकता है। ऑब्लिक वाले में ऐसा फ्रैक्चर होगा, लेकिन इसमें ऐसा फ्रैक्चर हो सकता है और मे बी हड्डी की टुकड़ा हो सकती है इसमें। और थर्ड टाइप में देखो जरा, लार्जर बटरफ्लाई लिविंग लेस देन 50% ऑफ द कॉर्टेक्स इन कांटेक्ट। इसमें क्या होता है, 50% से कम मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका वो कम रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा, 50% से ज्यादा मतलब ज्यादा गैप आ सकता है, ठीक है। टाइप 4 में सेगमेंटल कॉम्बिनेशन, इसमें कई सारे सेगमेंट में क्या आ सकता है, टूट सकता है। विंट्विस्ट एंड हैंसन 68 एक साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था इसको, ठीक है। इनका टाइप भी होता है, इसको जरूर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लाल ये रेड वाला रख। सर ये जो थर्ड वाला, ये सेकंड वाला फ्रैक्चर है, इसी में होता है कि कहीं किसी हिस्से की बोन काट के जब वहाँ पे लगा दी जाती है, इन केस अगर गैप हो गया तो इसमें पता क्या होता है, अगर जैसे गैप आ गया तो इसमें ना पता क्या करेंगे, ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी है इसमें एक रॉड डालेंगे ऐसे, ठीक है। पहले भी हड्डी के बीच का क्या करेंगे, काट काटेंगे, ये नीचे कैसा हो गया, ये तुम्हारा नीचे ऊपर कैसा हो गया, ठीक है। अब इसमें ये क्या डालेंगे, ऐसे वो डालेंगे, रॉड डालेंगे, रॉड डाल के क्या करेंगे, इस पर रैपिंग करेंगे कुछ किसी चीज की, ठीक है, पट्टी ठीक होती है। और बाहर से देखा तो तुम्हें ऐसे ठीक जाएगा, गोल जैसा लगा होता है, ऐसा आर पार हुआ रहता है, इंटरनल फिक्सेटर देखा हुआ है, हाँ पैर के आसपास, हाँ पैर में वो सब होता है, वो क्या कहते हैं, इस रॉड को फिक्स किए रहते हैं। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा ना, ये जो बोन के अंदर मतलब जो स्पॉन्जी बोन है वो धीरे धीरे ग्रो करके पूरे इस काम को अंदर फिट कर देगी, मतलब वो बोन बन जाती है। हड्डी को खींच लिया जाता है, कट करके निकाल के खींच लिया जाता है, ठीक है। जैसे और कुछ सालों बाद पता क्या होता है इसमें, कुछ सालों बाद फिर रॉड को निकाल दिया जाता है। हाँ, अरे मैं वो बोल रही थी कि कहीं कहीं होता है ना कि किसी बोन कहीं की टूट गई है या वो नहीं हो रही है, तो कहीं पे कोई बोन लॉन्ग होती है तो उससे काट के वहाँ पे नीचे रिसेट कर देते हैं और फिर नॉर्मल वहाँ पे प्लेट्स वगैरह डाल देते हैं जहाँ काम बन जाए। वो थोड़ा अलग कई केसों में होता है जहाँ बोन जिस जगह से कुछ चांसेस रहते हैं, एक तरह से बोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, बोन ग्राफ्टिंग। ट्रीटमेंट पे देखें तो आई एम मेड विद लॉकिंग स्क्रू, मोस्ट ऑफ द टाइम लीविंग और लीविंग ही होते हैं। बोरिंग विद प्लेट स्क्रू कांस्टेंट, एक्सटर्नल फिक्सेशन एक्सटर्नल मतलब बाहर की फिक्सेशन वो लगाते हैं लोग, ठीक है। पिन ऑफ लॉन्ग धीरे टू सर्जरी, तो इसमें कुल मिला के इस टाइप 7 में जो होगा मेकिंग ऑफ प्लेट ही हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं। इस रिप्लेसमेंट इसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते आप, जैसे चार्ट पर ये रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। देख सकते हो ये प्लेटिंग हो रखी है, प्लेटिंग है, ये नीलिंग है, प्लेटिंग है, ये देख सकते हो ऐसे लगाया जाता है। जो रॉड जैसे इसको मेल बोला जाता है, और जो 24 से इसको प्लेट बोला जाता है। ये मैं कह रहा था बाहर से, ये मैं ज़्यादा नहीं कर रहा था, ये एक्सटर्नल फिक्सेटर है, बाहर से किया जाता है। आगे डिस्टल फीमर फ्रैक्चर, प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर पढ़ लिया हम लोगों ने, साफ का फ्रैक्चर पढ़ लिया हमने। अब जो डिस्टल मतलब जो घुटने के पास का फीमर का हिस्सा, उसको डिस्टल मेटाफाइजियल फ्रैक्चर, ठीक है। लुक फॉर इंट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट, प्लेन फिल्म सिटिंग, तो इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द डिस्टल मेटाफाइजियल, मेटाफाइजिस जो इसका नीचे होता है उसको किस तरह मेटाफाइजिस इसका बोला जाता है, एपिफाइजिस मेटाफाइजिस दोनों को पता होगा तुम लोगों ने। ये हिस्सा जो होता है ये मेटाफाइजिस होता है, ठीक है। इसके नीचे का हिस्सा जो सॉरी ये एपिफाइजिस होता है, इसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो मेटाफाइजिस होता है, ठीक। तो इसमें मोस्ट ऑफ द मेटाफाइजियल फ्रैक्चर होते हैं, इसमें इसी रीजन को होगा। आगे देखते हैं सीक्यू की करा सकते हो या फिर कर सकते हो। तो ये देख लो फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, देख लो, ठीक है। फीमर फ्रैक्चर ईबिया बोला है मुझे, ये लोग सेफ है, फीमर देख सकते हो फ्रैक्चर हुआ है, और मैं ये आगे इस तरफ
कॉन्ड्राइल मतलब अटैच रहता है जॉइंट से, ठीक है, देख सकते हो। आगे ट्रीटमेंट में क्या करोगे, रिट्रोग्रेड इंट्रामस्कुलर नीलिंग, मतलब मसल को कट करके अंदर उसको क्या करेंगे, नीलिंग करेंगे, ओलिव करेंगे। और एमआईपीओ होता है, एमआईपीओ में लगाओ करते हैं, ठीक है। ओलिव और एमआईपीओ में क्लास होगा अलग से, कैसे ओलिव किया जाता है उस वीडियोस पे अटैच करूंगा जिससे वो इजी लगे थोड़ा समझने में। अब डिपेंड्स ऑन फ्रैक्चर टाइप, बोन क्वालिटी एंड फ्रैक्चर लोकेशन। तो ये सब फ्रैक्चर के टाइप पे डिपेंड करता है किसमें होगा किसमें नहीं होगा, ठीक है। ये एमआईपीओ है, वैसे ये होता है एमआईपीओ है। खूब सारे स्क्रू लगा के अंदर स्क्रू तो लगाया है, जैसा कुछ और भी लगाया है, डॉट बोलते हैं, तो आपका डॉट होता है। एमआईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? बोन मिलो इंटरनल प्लेटिंग, और क्या कहते हैं, ओपन इंटरनल प्लेटिंग मोनो है, उल्टा पढ़ना है। हाँ, इसका ये होता है। और इनका बहुत अच्छी है, ये देख सकते हो, इसमें एक टर्नल फिक्सेशन प्लेट को मिली हुई है, तो वो जो डायग्राम में है तो आईपीओ पर क्या हुआ, अरे नहीं वो ये पूछो उल्टा कैसे पढ़ना, लिखा सीधा पढ़ना होता। अब इस क्लास में बताओ कैसे होता है। पटेला फ्रैक्चर में देखते हैं, पटेला का केस अभी जैसे मेरे पास आया था, जो हॉस्टल में दी थी, इनकी प्रोडक्ट करना है, एक्सरे दिखा हुआ है, बहुत एक्सरे वाला हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में उन्होंने सर्जरी करा दी। हां, एमबीए बॉल ऑन नी सेंट्रिक लॉकिंग है, अब आप लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, तो हमने अच्छा है। चार स्लाइड और बची है, फिर सिलेबस खत्म। सिलेबस खत्म मतलब क्लासेस खत्म। जो मैडम ने इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग अभी मैं आते रहूँगा, क्लास में आते रहूँगा, हाँ, तो इसका समझ आएगा। आर्टिकल में निकाला जाएगा। स्टॉप कर दो।